सो फाइनली स्टूडेंट्स, बीसी की क्लासेस शुरू होने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस बीसी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक मेजर गलती जो बहुत सारे बीसी फ्रेशर्स करते हैं वो ये होती है कि कॉलेज जब स्टार्ट होगा तब देख लेंगे, और इसके बाद पता क्या होता है, सेमेस्टर आपका निकल जाता है और आपको कोडिंग के बेसिक्स तक समझ नहीं आते। असाइनमेंट्स कंप्लीट करने में आपको मुश्किल आती है, लैब और प्रैक्टिकल्स में आपका कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है और धीरे धीरे आपका जो मोटिवेशन है वो गिरने लगता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे काम जो आपको अपनी बीसीए क्लासेस स्टार्ट होने से पहले कर लेने चाहिए, क्योंकि ये अगर आप करते हैं तो आप एक कॉन्फिडेंट स्टूडेंट बनोगे बीसीए के फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट होने तक। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा एक बोनस टिप जो मेजॉरिटी बीसीए स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, और यही टिप है जो आपको प्लेसमेंट्स में आगे बहुत ज्यादा हेल्प करती है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूँ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे है 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसी में काम करने का। तो अपने इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप सभी को अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स एक मिथ ब्रेक कर लेते हैं। बीसीए स्टूडेंट्स जो बीसीए कोर्स में एडमिशन लेते हैं वो सोचते हैं कि कॉलेज में एडमिशन हो गया है, अब कॉलेज सब कुछ सिखा देगा, उसी पर डिपेंड हो जाते हैं। लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। कॉलेज जो होता है वो सिर्फ आपको एक डायरेक्शन देखता है, बेसिक सिखाता है, फंडामेंटल सिखाता है, लेकिन जो स्किल्स आपको आगे करियर में काम आएंगे, जो आपको एडवांस चीज़ें सीखनी होंगी, वो प्रिपरेशन आपके अपने एंड से रहनी चाहिए। तो आप जिस भी सेमेस्टर में जा रहे हैं उससे पहले उसकी थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लें एडवांस में, वो आपको हेल्प करेगा उस सेमेस्टर को अच्छे से करने में। और जो स्टूडेंट्स ऐसी ही प्रिपरेशन सेमेस्टर के एडवांस में लेके चलते हैं वही अच्छी इंटर्नशिप्स पाते हैं, हैकाथॉन्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं और आगे प्लेसमेंट्स भी लेके जाते हैं। तो जैसा कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर शुरू होने वाला है, वो प्रिपरेशन क्या आपको करनी चाहिए फर्स्ट सेमेस्टर से पहले, आइए वो जान लेते हैं, ताकि आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो काफी ज्यादा इजी हो और आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाएं। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज है, कंप्यूटर के जो बेसिक्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि बीसीए एक ऐसा कोर्स है यहाँ पे सीएस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स भी आते हैं, नॉन सीएस वाले भी आते हैं, जिन्होंने कभी कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं किया है वो स्टूडेंट्स भी आते हैं। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर में ऐसे स्टूडेंट्स आ रहे हैं उन्हें बहुत ज़रूरी है कि वो कंप्यूटर के बेसिक्स को अच्छे से समझ लें। हम फ़ोन तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने लैपटॉप में इतना ज़्यादा वर्क नहीं किया होता है, कंप्यूटर पर इतना ज़्यादा काम नहीं किया होता है और उन्हें बेसिक्स तक नहीं आते हैं। तो बेसिक्स यहाँ पे क्लियर करना बहुत ज़रूरी है फर्स्ट सेमेस्टर में आने से पहले। अब ये बेसिक्स क्या है इन्हें आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे कि फोल्डर बनाना, आप कोई भी फाइल स्टोर करते हैं, आप किसी फोल्डर में स्टोर करेंगे तो आपको फोल्डर्स बनाने आने चाहिए, फाइल्स को ऑर्गेनाइज करना आने चाहिए, ताकि आप अपने फाइल्स को कैसे वहां पे सेव करेंगे एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। जिप अनजिपिंग ऑफ फाइल्स आपको करना आना चाहिए, कंप्रेस फाइल्स को करना आना चाहिए, कैसे चीजें कॉपी करनी है, कैसे चीजें पेस्ट करनी है, कैसे स्क्रीनशॉट लिया जाए, कोई भी सॉफ्टवेयर है उसे कैसे इंस्टॉल किया जाता है, अनइंस्टॉल किया जाता है, कैसे आप पीडीएफ फाइल्स बना सकते हो, कैसे उन्हें डाउनलोड कर सकते हो, कैसे आप ईमेल कर सकते हो, कैसे आप ड्राइव पे चीजों को शेयर कर सकते हो किसी दूसरे इंसान को। इसके अलावा एमएस ऑफिस के जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट है उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, पावर पॉइंट को कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा जो एक्सेल है उसके बेसिक्स आपको आने चाहिए। इसके अलावा एआई जो आज के डेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चैट जीपीटी का बेसिक यूसेज, ये चीज़ें आपको पहले से आनी चाहिए जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में एंटर हो रहे हैं। तो इनके बेसिक्स आप क्लियर कर लें, आपको फर्स्ट सेमेस्टर में आसानी होगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, प्रोग्रामिंग का जो डर है वो आपको खत्म करना है। बीसीए कोर्स के बारे में जैसे ही नॉन सीएस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स सुनते हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहला जो फियर आता है वो ये आता है कि कोडिंग क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। मुश्किल क्या चीज़ होती है वो आपको नोट करना होगा। मुश्किल होता है वहाँ पे लॉजिक को डेवलप करना। तो आपको अपने जो लॉजिकल स्किल्स हैं उनको अच्छा करना होगा। अब लॉजिकल स्किल्स से मेरा मतलब क्या है, अब मान लीजिए आपको कोई टीचर कहता है 1 to 10 तक आपको नंबर को लिखना है, तो आप उन्हें एक एक करके लिख सकते हैं। लेकिन जब आप कोडिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, लॉजिक्स का यूज़ करते हैं, तो आप एक ऐसा लूप बनाते हैं, एक ऐसा फॉर्मूला क्रिएट करते हैं जिसके बेसिस पे आप उस चीज को प्रिंट कर सकते हैं एक लॉजिक के थ्रू। लेकिन कोडिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक लूप क्रिएट किया जाएगा, कंप्यूटर उस लूप को रिपीट करेगा और इन नंबर्स को प्रिंट कर देगा। तो इस लॉजिक को आपको क्रिएट करना होगा जब आप कोडिंग करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप मुझसे पूछोगे कि कोडिंग की शुरुआत कहाँ से की जाए, तो आप सी लैंग्वेज को पिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझ सकते हैं, जैसे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, लूप्स क्या होते हैं, कंडीशंस क्या होते हैं। इन चीज़ों के बारे में बेसिक नॉलेज आप हासिल कर सकते हैं, ताकि जब आपकी कोडिंग की लैंग्वेज सेमेस्टर में आती है, आपका सब्जेक्ट आता है, आपको ये बेसिक्स क्लियर हो। कोडिंग सिर्फ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के लिए नहीं होती है, कोडिंग मांगती है रेगुलर प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी और लॉजिक्स की अच्छी नॉलेज। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है अपनी टाइपिंग स्पीड को थोड़ा सा इंप्रूव करो।
बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी कीबोर्ड की फेमिलियरिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कीबोर्ड की जो बटन्स हैं उनसे फेमिलियर हों, उन पे आपको काम करना आता हो। मान लीजिए आपको कॉलेज में कोई असाइनमेंट दी जा रही है और आपकी स्पीड काफ़ी कम है, आपको हर बटन ढूंढने में टाइम लग रहा है, लेकिन एक बच्चा जो पहले से लैपटॉप कीबोर्ड फ्रेंडली है, कंप्यूटर पे काम किया है, वो आपसे तेज़ी से वो चीज़ें कर पाएगा। बेशक आपके लॉजिक्स अच्छे हों, लेकिन आप उसे कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे। तो अपनी टाइपिंग स्पीड को इम्प्रूव करो। कंप्यूटर्स पे अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, आप किसी फ्रेंड, आप किसी रिश्तेदार या फिर साइबर कैफे में जाके इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर कोई पुराना लैपटॉप परचेज कर सकते हो इन चीज़ों को सीखने के लिए। तो आप रोज़ 15 मिनट्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। टाइपिंग की बहुत सारी फ्री वेबसाइट्स है जहाँ पे आप टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। आप गूगल कर सकते हो, आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स के लिए जो बीसी कोर्स में जा रहे हैं। उनका मेजर सवाल ये रहता है कि बीसी कोर्स में एडमिशन तो ले लिया है, लेकिन मैथ्स नहीं पढ़ा है 12th में, तो क्या बीसीए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे आप सभी को बताना चाहूँगा कि शुरुआत के जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि बेसिक मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये आपको थोड़े नए और अलग लग सकते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा भी एडवांस नहीं होते हैं जितने इंजीनियरिंग में देखने को मिलते हैं। आपने जो 10th तक का मैथ्स पढ़ा है उसके बेसिस पे आप इन्हें समझ पाएंगे अच्छे से, लेकिन आपको थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट करना होगा। तो आपको क्या चीज़ें रिवाइज करनी है बीसीए फर्स्ट ईयर में आने से पहले, वो आप नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि बेसिक मैथमेटिक्स के जो कंसेप्ट हैं उन्हें आप रिवाइज करें, जैसे कि परसेंटेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, एवरेज हो गया, नंबर सिस्टम्स हो गया, अलजेब्रा हो गया, इन्हें आप अच्छे से एक बार ब्रशअप करें। सेकंड, लॉजिकल रीजनिंग को प्रैक्टिस करें, जैसे कि पजल्स हो गए, आपके पैटर्न्स हो गए, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस हो गए, उन्हें आप अच्छे से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। और प्रोग्रामिंग लॉजिक्स को भी समझने की कोशिश करें, जैसे कि मैंने आपको बताया वेरिएबल्स, फंक्शंस, लूप्स, कंडीशंस, इनको थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करें कि मैथ्स के जो फॉर्मूलाज है इनमें कैसे वो यूज होते हैं जब लॉजिक्स में इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं। स्टूडेंट्स में यहाँ पर बताना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास मैथ्स नहीं होता है, लेकिन वो बीसीए में अच्छा करते हैं। आज के डेट में बहुत सारे बीसीए स्टूडेंट जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, डेटा एनालिस्ट हैं, अच्छे प्रोफाइल्स में हैं। तो आप मैथ्स की वजह से टेंशन ना लें। नेक्स्ट चीज़ है इंग्लिश की कम्युनिकेशन को इंप्रूव करें। आप बीसी कोर्स में जब आ रहे हैं, आपके जो सारे सब्जेक्ट्स होंगे वो इंग्लिश में होंगे, तो आपकी जो टेक्निकल इंग्लिश है उसको समझने की जो कैपेबिलिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में जब भी आप कोई डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, सॉफ्टवेयर को समझेंगे, ये सारी चीज़ें आपकी इंग्लिश में होगी। तो आपको इंग्लिश में इन चीज़ों को समझना आना चाहिए। साथ ही साथ आपको कोई फ्लुएंट इंग्लिश बोलने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हाई फाई इंग्लिश बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आपको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आप अपनी बात को कन्वे कर पाएं जब भी आप किसी प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं। तो साथ ही साथ इंग्लिश की कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने की कोशिश करें, उसकी भी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है सेल्फ लर्निंग की जो हैबिट है वो आपको बिल्ड करनी होगी। अब आपको स्कूल के माहौल से बाहर निकलना होगा। स्कूल में जो टीचर पढ़ाते हैं आप बार बार उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, वो आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, लेकिन कॉलेज में जब आप जाएंगे तो आपके जो टीचर्स होंगे वो आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे। वो टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, आपको समझाएंगे, लेकिन आपको खुद की लर्निंग हैबिट्स को बिल्ड करना होगा। खुद को चीज़ों को समझना, उनको कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है वो अपने लेवल पे करना होगा। यहाँ पे आपको इतना ज़्यादा हैंड होल्डिंग नहीं मिलेगी। तो सेल्फ लर्निंग हैबिट्स को बिल्ड करें आप अपने लेवल पे। यूट्यूब हो गया, इसके अलावा जितने भी अदर लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, फ्री वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको सीखने को मिलता है, वहाँ पे अपने हिसाब से सीखने की कोशिश करनी है, समझने की कोशिश करनी है, ताकि आप इतने ज़्यादा भी टीचर डिपेंडेंट ना हो जाएं। तो सेल्फ लर्निंग की हैबिट को आपको बिल्ड करना है। और आखिर में अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो बोनस टिप जो बहुत सारे बीसी स्टूडेंट्स नहीं करते हैं। वो टिप ये है कि अपना अकाउंट लिंक्डइन और गिटहब पे अभी से बना लो, जैसे ही बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में एंट्री लेते हो, क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ऐसा नहीं करते हैं। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आप तो कह रहे होंगे कि आपके पास अभी कोई प्रोफाइल नहीं है, कोई प्रोजेक्ट्स नहीं है। जी हाँ, नहीं है, लेकिन जब होंगे आप तब उन्हें अपलोड करना शुरू करना, तब आपके पास ऑलरेडी अकाउंट होगा तो ईजी होगा आपको चीज़ों को अपलोड करना। और फ्यूचर में जब आप प्लेसमेंट्स में बैठेंगे तो दिखेगा कि आप फर्स्ट सेमेस्टर से ही इतने सीरियस थे कि आपने लिंक्डइन अकाउंट बना दिया था, गिटहब में अपना अकाउंट बना दिया था, और अर्ली ईयर से ही आपने प्रोजेक्ट्स बनाने शुरू कर दिए थे और वहाँ पे शोकेस करने शुरू कर दिए थे। तो ये आपको एडवांटेज मिलेगा जब भी आप प्लेसमेंट्स में बैठेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो 5-6 हैबिट्स मैंने आपको बताई है, ये बीसी की क्लासेस स्टार्ट होने से पहले अगर आपने कर ली तो देख लेना आपका जो बीसी का फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट ईयर है, ये कितना ज़्यादा ईजी जाएगा, आपको कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा इस कोर्स में एडमिशन लेने के बाद। तो ज़रूर इसे ट्राई करें, और अगर आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, पसंद आया है, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम जल्द लेके आएंगे बीसी फंडास बस सनस्टोन पे एक और ऐसा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।